अपने विचार प्रकट करें। तो जोरदार ताली बजाइए अविनाश सर जी का। ताली बजते रहना चाहिए अविनाश सर के लिए। आप लोग भी ऐसे ही जब पद लेंगे, पोस्ट लेंगे, तो हम आप लोगों का भी सम्मान करेंगे। इसलिए पढ़िए, बस पढ़िए, बस समझ में आ रहा है क्या? पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो मैं अपना माइक जो है मैं सर को देता हूँ। सर अपने विचार रखेंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट से आया था। सर के बर्थडे में मुझे जल्दी आना था, मैं थोड़े लेट से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जन्म दिवस की कोटिशः शुभकामनाएं सबसे पहले मैं सर को अर्पित करना चाहता हूँ, उसके बाद में बाकी सारी बातें करेंगे। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लेट आने के लिए क्षमा मांग रहा सर। तो होता क्या है ना कि आपने बुलाया, मंच दिया है बोलने के लिए। ऐसे तो हम क्लास में बहुत बोलते हैं और हम ही बोलते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके शिक्षक जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपके उनके सामने जब बात करने की बात आती है तो आपकी शब्दावलियां कम पड़ जाती, आपके शब्द संग्रह फीके हो जाते हैं। इसीलिए मैं कल ही जो है, मैं शादी में था मैं, और मैं वहाँ से आया, तो मैं आते आते मैं मंथन कर रहा था। एक अवलोकन मैंने किया कि इतने 2-3 साल के कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं, उसमें जन्म दिवस का कार्यक्रम हो, शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हो, और मैंने आत्मावलोकन ये किया कि सारे लोग जो है यहाँ पर आकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कोई सर के लिए शायरी लिख करके आएगा, कुछ ये करके आएगा, कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और मैंने अवलोकन किया कि इतने करीब से जुड़े होने के बाद भी मैं बहुत कम बोल पाता हूँ। इतने अच्छे शब्द संग्रह होने के बाद मेरे पास में, इतने अच्छे कथानक होने के बाद, इतने अच्छे संस्मरण होने के बाद भी मैं बहुत कम बोल पाता हूँ। तो मैंने अवलोकन किया अपना कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण से ऐसा हो रहा है कि मेरे शब्द से, मेरे जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे, या ऐसी बातें नहीं निकल पा रही हैं। तो अवलोकन करने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं कि समीर सर और मेरे बीच में एक ऐसा संबंध है जो इतना सुंदर है, इतना सुहृद है कि उसमें आपको एक दूसरे के लिए बातें करने की जरूरत ही नहीं है। उसको बताया नहीं जाएगा, उसको महसूस किया जाता है। एक ऐसा संबंध है जिसमें हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं निस्वार्थ भाव से। मैं जो मांगू वो दे देते हैं, वो जो कहते हैं मैं कर देता हूं, ये बात है। तो मैंने देखा कि एक ऐसा संबंध है जिसमें इतनी अच्छी खूबियां हैं, जिसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। और वो संबंध है भातृत्व का, भाई का। एक बहुत अच्छा भाई जो है मुझे इस संस्थान में एक गुरु के रूप में मिला है। और इसीलिए अब तक तो मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा, बहुत कुछ मैं नहीं कह पाया हूँ, बहुत नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि अब समीर सर जो है वो नाम नहीं है, समीर सर जो है मानक हैं। लोग कहते हैं कि मुझे एक अच्छा भाई चाहिए, लोग कहते हैं मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, लोग कहते हैं मुझे एक अच्छा शिक्षक चाहिए। सब हटा दीजिए, मुझे समीर सर चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया सर के बारे में। बाकी संस्थान के बारे में सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, है ना। संस्थान से हम भी जुड़े हैं, लगातार एक परिवार का जो सहयोग, सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो मिलता है। तो आप संस्थान से लगातार जुड़े रहिए। जब तक आप एक अच्छा यहाँ से सम्मान जो मिल रहा है, जब तक आप सम्मान ना पालें, आप इस जिद में जुड़े रहे कि मैं सम्मान लूंगा तभी यहाँ से जाऊँ। तो संस्थान से जुड़े रहिए, चाहे किसी भी माध्यम से जुड़िए। आप क्लास करके निकल गए, कक्षा करके निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बैच खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको भगाया ही नहीं है। और यही तो खूबसूरती है इस संस्थान की, कि हम चाहते हैं कि आप जीवन भर जुड़े रहें। चैन लेने के बाद आप चले जाएंगे, आप भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलते। हमने सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है। ये खूबसूरती है इस संस्थान की।
तो जुड़े रहिए और अपने इतने भी जो जीवन काल है आपका, जो ये संघर्ष का जीवन काल है, इसमें आप जो है धैर्य बना करके चलिए। सर ने अच्छी बातें बताई हैं कि सबको समय लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको चीज़ें अपेक्षित कब मिलती हैं, ये बात जरूरी है कि ठीक है हमने एक पद पा लिया है, हमने 2-3 पद हमको मिले थे, हमने एक का चयन भी कर लिया है, लेकिन क्या वो अपेक्षित जो हम चाह रहे थे वो मिला हमें? और वो जब तक नहीं मिला है तब तक आपको संघर्ष करते रहना है। ये आपको सीखना चाहिए हम सभी से। हम लगातार, मैं हूँ, सर हैं, हमने पद पा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे जब तक हमें जो चाहिए वो ना मिल जाए तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। तो ये ज्ञान, ये मार्गदर्शन जो है सर ने दिया है, और ये मार्गदर्शन, क्योंकि जो सपना है, जब पहली बार इस संस्थान में आया तो मेरे लिए डिप्टी कलेक्टर का सबसे पहला सपना जो है वो समीर सर ने देखा। और वो सपना जो है उनके साथ साथ उस समय मेरा हो गया, और अभी तक लगातार हम क्या कर रहे हैं, जब तक वो नहीं मिल जाएगा मरते दम तक प्रयास करेंगे, ये हम लेकर के चलते हैं। अब बात आती है शैक्षणिक व्यवस्था की, तो उस पर भी मैं 2-4 शब्द बोलना चाहूंगा, और आज बोल रहा हूं तो अच्छे से बोल ही लेता हूं। आप ध्यान रखिएगा क्या सीख सकते हैं, जिनका जन्म दिवस है, हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमने सीखा, मैंने सीखा, मैं ये आपको बता रहा हूं। स से है संक्षेपण, स से संक्षेपण, कैसे चीजों को छोटा करना है, ये उनके नाम में है। समीर, स से संक्षेपण, म से मार्गदर्शन, सदैव आपको मार्गदर्शन लेते रहना है, और र से रचनात्मकता। हाँ, खत्म कर दो जल्दी। स से संक्षेपण, म से आपको लेना है मार्गदर्शन सदैव, और र से आपको रखनी है रचनात्मकता, मतलब सदैव नया करते रहना, नित्य नया करते रहना। तो मैंने सर को एक मानक के रूप में आज स्थापित किया। मैं सर के नाम को भी जो है एक मानक के रूप में और एक मार्गदर्शन के रूप में आपको देकर के जा रहा हूँ। स से संक्षेपण करिए अपनी पूरी व्यवस्था, पूरी पढ़ाई का, है ना, और म से सदैव मार्गदर्शन लेते रहिए, जो भी आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए, और र से रचनात्मकता, जीवन में सदैव कुछ नया करते रहिए, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे काम में ही क्यों ना हो, सदैव नया करिए। और ये जो नाम है, इसमें अंत में, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके पीछे एक स्वर जरूर लगता है, जो छुपा हुआ होता है। र में अंत में एक मात्रा लगा हुआ है अ का, जो कि छुपा हुआ है। जैसे वो नाम में छुपा हुआ है, वैसे ही वो आपके व्यवहार में भी छुपा हुआ होता है। वो है अ, और अ का मतलब आप जानिए अभ्यास। बार बार चिल्ला चिल्ला करके हम यही बताते हैं कि निरंतर अभ्यास की आपको जरूरत है। आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में छुप जाती हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। समीर से आपको याद हो गया, स से संक्षेपण, म से मार्गदर्शन, र से रचनात्मकता सदैव, और अ से अभ्यास। तो ये सारी चीजें मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना जल्दी ग्रहण करते हैं। जितनी जल्दी आप ग्रहण करेंगे उतना जल्दी आप अपने अपेक्षित पद को प्राप्त करके यहाँ से जाओगे। ठीक है।